हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कृषि से संबंधित शानदार और रोचक जानकारी देने वाला हूं। अगर आप किसान हैं तो भी ये जानकारी महत्वपूर्ण है। अगर आप कृषि विद्यार्थी हैं या फिर आप लेखपाल यानी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप कृषि से डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध रखते हैं तो भी ये महत्वपूर्ण है। ये बड़ी ही शानदार और रोचक जानकारी है, मजा आएगा इसको देखने में। हम बात करेंगे सबसे पहले सजरा क्या होता है, खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होता है और खेवट क्या होता है। इनके बाद हम बात करेंगे कृषि जो भूमि है उसको मापने की अलग अलग इकाई। उसके अलावा जमीन को जिराब जो होती है अपने जनरली क्या बोलते हैं, जरीब बोलते हैं जिसको। तो जरीब जो होते हैं उनसे जब मापते हैं तो कैसे मापा जाता है, इसके बारे में अपने कभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत तरह की जरीब्स आती है। सहानी जरीब जैसे यूपी वाले काम में लेते हैं, कई जगह अलग अलग 65 फीट की जरीब काम में लेते, 66 फीट की जरीब काम में लेते हैं, कहीं पे 55 फीट की जरीब काम में लेते हैं। अलग अलग नामों से जरीब होती है जिससे अपनी जमीन मापी जाती है। तो उसका डिस्कस तो हम कभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर अपने बात करेंगे सजरा, खसरा, खतौनी और खेवट की। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं सजरा। देखो सजरा क्या होता है, बड़ा ही सिंपल सा है। देखो जैसे किसी देश का नक्शा, किसी राज्य का नक्शा, किसी जिले का नक्शा, किसी तहसील का नक्शा, उसी तरह एक गांव का नक्शा होता है। जो गांव का नक्शा होता है वो पटवारी के पास या जिसको हम लेखपाल बोलते हैं उसके पास होता है। जो ये गांव का नक्शा होता है इसमें क्या होता है, ऐसे बहुत सारे खाने बने होते हैं। इन खानों को अपने लोकल भाषा में गांठ बोल देते हैं, बीघा नंबर बोल देते हैं, किला नंबर बोल देते हैं। आप जिस भी एरिया से हो, मैंने इतने शब्द बोले हैं आप समझ गए होंगे। किसी गांव के नक्शे को अपने क्या बोलते हैं, सजरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपने इसको, सजरा बोलते हैं। और ये नक्शा किसके पास मिलेगा, आपको पटवारी के पास मिलेगा। ठीक है, ये नक्शा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, गांव पर निर्भर करेगा गांव का साइज क्या है। ठीक है, तो ये नक्शा आपको पटवारी या लेखपाल के पास मिलेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, सजरा बोलते हैं। इसमें बहुत सारे खांचे हैं, खाने हैं बहुत सारे। इन खानों को अपने गांठ, बीघा नंबर या किला नंबर के नाम से जानते हैं। ये जो है ये अपने पूरे गांव का मैप है, ये गांव का पूरे का पूरा दायरा है, इसलिए हम इसको चौहदी या हदबंदी या नक्शाबंदी भी कहते हैं। अगर आपको नक्शाबंदी की जरूरत पड़ती है, नक्शे की जरूरत पड़ती है, तो आप पटवारी के पास जाके ये नक्शा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर कितने खाने होंगे ये डिपेंड करेगा कि गांव कितना बड़ा है ना। बीघा नंबर, किला नंबर या गांठ है, जितने गांठ होंगे, जितने किले होंगे या जितने बीघे होंगे उतना ही ये नक्शा क्या होगा, बड़ा होगा। तो समझ गए होंगे आप सजरा क्या होता है। सजरा समझ गए ना, सजरे का मतलब क्या है, किसी गांव का नक्शा। नेक्स्ट है खसरा। देखिए खसरा क्या है, जैसे मैं ये बात कर रहा था, सजरा का जो एक खाना है यानी गांव के नक्शे का जो एक खाना है, पर्टिकुलर एक किला है, बीघा है या गांठ है, उसको हम क्या बोल देते हैं, खसरा बोल देते हैं। एक खसरे के अंदर इस तरह से 12 खाने बने होते हैं। एक खसरे में कितने खाने बने होते हैं, 12 खाने बने होते हैं। खसरा जो होता है वो सजरा से छोटा होता है, यानी बहुत सारे खसरे मिलकर क्या बनाते हैं, एक सजरा बनाते हैं। बहुत सारे खसरे मिलकर क्या बनाते हैं, एक सजरा। सजरा गांव का नक्शा है, उसमें एक बीघा, एक गांठ या एक किला जहां पर जो प्रचलित होता है वो क्या कहलाता है, खसरा कहलाता है। इनका एक नंबर दिया होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरह से इनके नंबर दिए होते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, खसरा बोल देते हैं। इस पूरे सजरे में से जो एक भाग है उसको हम क्या बोलेंगे, खसरा बोलेंगे। समझ गए होंगे खसरा क्या होता है। अब जब आप जमाबंदी निकलवाते हैं तो उसमें खसरा नंबर लिखा होता है ना, तो खसरे का मतलब ये होता है। नेक्स्ट अपने बात करें खतौनी। खतौनी शब्द आया खाते से, खाते से क्या बना, खतौनी बना। ठीक है, खतौनी को हम जमाबंदी भी बोलते हैं और इसके अलावा इसको अधिकार प्रलेख भी बोलते हैं। अधिकार प्रलेख, जमाबंदी या खतौनी। खतौनी क्या होता है, देखो मान लो किसी गांव के अंदर एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है मान लो राजकुमार। अब राजकुमार के पास क्या है, 3 जगह जमीन है। एक तो उसके पास है 4 नंबर खसरा, एक है 10 नंबर खसरा और एक है 16 नंबर खसरा। राजकुमार के पास 13 नंबर खसरा
उसके अलावा एक 10 नंबर खसरा और एक कौन सा है, 4 नंबर खसरा है, उसके पास 3 खसरे हैं। तो किसी व्यक्ति के पास जितनी जमीन होती है, जो जो खसरा नंबर होता है उसको मिला के अपने क्या बोलते हैं, खतौनी बोलते हैं, जमाबंदी बोलते हैं। हो सकता है ये 3 क्रम से भी किसी आदमी के पास 1, 2 और 3 नंबर खसरा हो सकता है अलग अलग भी, और हो सकता है एक ही खसरा हो, है ना। लैंड होल्डिंग यानी जो कृषि जोत का आकार होता है वो तो किसानों के पास अलग अलग, कोई बड़े किसान है, कोई छोटे किसान है। तो खतौनी क्या होती है, किसी व्यक्तिगत मैं बात करूं, यानी किसी व्यक्ति के पास जो जो खसरा है उसका जो खाता है, उसके पास कौन कौन सा खसरा है, किसी व्यक्ति के पास कौन कौन सा खसरा है, उसकी जो डिटेल होती है उसी को अपने क्या बोलते हैं, खतौनी, जमाबंदी या अधिकार परलेख बोलते हैं। अब जब अपने जमाबंदी या खतौनी निकलाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, उसका नाम, उसके पिता का नाम, ठीक है, उसकी जाति, उसके घर के जो सदस्य हैं उनके बारे में, इससे पहले ये जमीन किसके नाम थी, उससे पहले ये किसके नाम थी, ये सब उसके अंदर दिया होता है, इंगित किया होता है। समझ गए ना आप? यानी जो खरीदने की चेन होती है वो भी इसके अंदर दी होती है। तो ये क्या कहलाती है, खतौनी या फिर जमाबंदी, या फिर इसको अपने क्या बोलते हैं, अधिकार परलेख। आपके नाम जमीन है, जब आप अपनी जमीन का खाता निकलाएंगे तो आपके पास कौन कौन सा खसरा नंबर है उसकी पूरी डिटेल आ जाती है। उसी को अपने क्या बोलते हैं, खतौनी बोलते हैं, जमाबंदी बोलते हैं, या फिर उसी को अपने क्या बोलते हैं, अधिकार परलेख बोलते हैं। समझ गए? मैंने कहा जो खसरा होता है, एक खसरे में कितने खाने होते हैं, 12 खाने होते हैं। इसी तरह खतौनी के अंदर 22 खाने बनाए जाते हैं। खतौनी में कितने खाने बनाए जाते हैं, 22 खाने बनाए जाते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखो खेवट क्या होता है। खेवट एक तरह से खतौनी होती है। खेवट जो है वो अपने आप में एक खतौनी होती है। जो जो जमीन के मालिक है उनकी जो लिस्ट होती है उसी को अपने क्या बोलते हैं, खेवट। जो खसरे के मालिक है उनकी लिस्ट को अपने क्या बोला जाता है, खेवट बोला जाता है। तो खेवट अपने आप में किसका प्रकार होता है, खतौनी का प्रकार होता है। अब देखो इस खसरे के अंदर अपने क्या देखते हैं कि कौन कौन सी फसल लगाई जाती है। इस खसरे के अंदर कौन कौन सी फसल लगाई जाती है। यहां की मर्दा कैसी है, यहां पर खरीफ में, रबी में और जायद में, यानी वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है। मर्दा कैसी है, बंजर है, खेती होती है, लवणीय है, सारीय है, किस तरह की है उसकी जानकारी। उसके अलावा यहां पर किस तरह के पेड़ लगे हुए हैं उसकी भी जानकारी, यहां पे कितनी प्लांटिंग हो रखी है उस सब की जानकारी होती है खसरा के अंदर। और ये जानकारी साल में 3 बार अपडेट होती है। यानी जो लेखपाल अधिकारी होता है, यानी जो पटवारी होता है, वो हर खसरे में एक साल में 3 बार जाएगा और उसकी जानकारी लेगा और उसको अपडेट करेगा। कौन सी फसल लगाई जाती है, मर्दा कैसी है, समस्याग्रस्त तो नहीं है, लवणीय सारीय तो नहीं है, यहां पे कोई पेड़ लगे हुए हैं तो कौन से पेड़ लगे हुए हैं, इन सब की जानकारी साल में 3 बार अपडेट करेगा ही करेगा। एक साल में कितनी बार जानकारी अपडेट करेगा, 3 बार जानकारी अपडेट करेगा। तो जो पटवारी है, लेखपाल है, वो क्या करेगा, साल में 3 बार उस प्रत्येक खसरे के अंदर जाएगा और उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा ना। यानी उसमें क्या फसल लगी है, कैसी मिट्टी है, जैसा कि मैंने बताया कैसा प्लांटेशन है, इन सब की जानकारी। यानी एक साल में खसरा कितनी बार संशोधित होता है, 3 बार। ये लेखपाल की या पटवारी की ड्यूटी बनती है कि वो 3 बार जाके क्या करेगा, संशोधित करेगा ही करेगा। उसके बाद हमने बोली खतौनी, जमाबंदी या अधिकार परलेख। ये क्या है, एक किसान का खाता है एक तरह से ना। उसके पास कौन कौन से जमीन है, कौन कौन सा गांठ है या कौन कौन सा उसके पास खसरा है, तो ये क्या है उसकी जानकारी होती है। जैसे मैंने बताया कि एक किसान के पास जो राजकुमार है उसके पास 4 नंबर, 10 नंबर और 13 नंबर क्या है, खसरा है। तो उसकी जो पूरी डिटेल है वो किसमें मिलेगी, खतौनी या जमाबंदी में मिलेगी। मैंने कहा था एक साल में जो खसरा है वो कितनी बार अपडेट होता है, यानी कितनी बार उसमें संशोधन होता है, 3 बार। लेकिन जो जमाबंदी या खतौनी या फिर जो अधिकार परलेख होते हैं वो कितने साल में संशोधित होता है, 5 साल में संशोधित होता है। जमाबंदी या खतौनी है वो क्या है, 5 साल में संशोधित होती है। अब आप समझ गए होंगे
सजरा क्या है? पूरे गांव का नक्शा। पूरे गांव के नक्शे को हमने कई खानों के अंदर बांट रखा है, ठीक है। प्रत्येक खाने को अपने गांठ, किला या बीघा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? खसरा। इनको एक नंबर दिया जाता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह से, यानी खसरा नंबर इनको दिए जाते हैं। खसरा को जो है वो लेखपाल अधिकारी या पटवारी जिसको बोलते हैं, वो साल में 3 बार जाके संशोधित करता है। कौन कौन सी फसल में? खरीफ, रबी और जायद की फसल में, यानी वर्षा ऋतु की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल में जाके संशोधित करता है, यानी साल में ये 3 बार संशोधित होता है। खतौनी, जमाबंदी या अधिकार प्रलेख क्या है? एक किसान का खाता है, उसमें उसकी पूरी डिटेल होती है कि उसके पास कौन कौन सा खसरा नंबर या किला नंबर है, उसकी पूरी डिटेल होती है। और ये 5 साल में अपडेट होता है। 5 साल में इसमें क्या होता है? एक बार संशोधन होता है। तो संशोधन का समय कितना होता है? 5 साल। और खेवट क्या होती है? जितने भी जमीन के मालिक होते हैं, जितने भी खसरे के मालिक होते हैं, उनकी जो लिस्ट होती है उसको अपने क्या बोल देते हैं? खेवट। खेवट बोले तो एक तरह की खतौनी होती है, एक सामूहिक रूप से क्या होती है? खतौनी होती है। तो आप समझ गए होंगे, ये जो सजरा है ये भी पटवारी या लेखपाल के पास मिलेगा। खसरे की भी पूरी जानकारी पटवारी या लेखपाल के पास। खतौनी, जमाबंदी या अधिकारी प्रलेख जो है, अधिकार प्रलेख है, वो भी किसके पास होंगे? पटवारी के पास। और खेवट है, इसकी भी जानकारी किसके पास होगी? लेखपाल अधिकारी या पटवारी के पास होती है। समझ गए होंगे आप। कई बार पूछ लिया जाता है इनमें से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? देखो, सबसे छोटा होता है खसरा। खसरा। खसरे से जो बड़ा होता है वो क्या होता है? खतौनी होती है। खतौनी को हमने बड़ा क्यों माना? क्योंकि एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा खसरे हो सकते हैं, वो एक साथ भी हो सकते हैं और अलग अलग जगह भी हो सकते हैं, ठीक है। और खतौनी से जो बड़ा होता है वो क्या होता है? सजरा होता है। सजरा बोले तो गांव का नक्शा, और गांव का नक्शा एक ही होता है, कोई अलग अलग नक्शे तो होते नहीं, फिक्स उसका मैप होता है। जैसे किसी देश का, किसी राज्य का, किसी जिले का मैप होता है, उसी तरह से एक गांव का नक्शा होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? सजरा। तो सबसे छोटा खसरा, उससे बड़ा खतौनी और उससे बड़ा क्या होता है? सजरा होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा और ये आपको शानदार जानकारी भी लगी होगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कृषि भूमि से संबंधित जो कुछ इकाइयां होती है जो कृषि भूमि को मापने के लिए काम आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 गज। 1 गज के बराबर कितना होता है? 2.986 फीट होता है। 2.986 फीट होता है। 1 गज का मतलब ये होता है। उसके बाद हम बात करें 1 बीघा। 1 बीघा के अंदर हेक्टर कितने होते हैं? 1 बीघा में 0.253 हेक्टर होते हैं। 1 बीघा में 0.253 हेक्टर होते हैं। 1 बीघा के अंदर हम गज बात करें तो 1 बीघे का मतलब होता है 55 गज इधर और 55 गज इधर। जो साइनी जरीब जो आती है जिससे अपने भूमि मापते हैं, उसकी जो लंबाई होती है वो लगभग कितनी होती है? 55 गज ही होती है। कितनी लंबाई होती है? 55 गज होती है। उसके अलावा और भी कई जरीब आती है जो 66 फीट की भी आती है, कोई अलग अलग की आती है। साहनी जो जरीब है उसकी जो लंबाई होती है वो 55 फीट। ये साहनी जरीब क्या होता है? ये भूमि को मापने के लिए क्या होता है? ये कई कड़ियों की बनी हुई एक लंबी चेन होती है जिसको अपने जरीब बोलते हैं, जो भूमि मापने के काम आती है। बाद में बात करेंगे। तो 1 बीघे का मतलब होता है 55 गज ही लंबा, 55 गज ही चौड़ा, यानी 3025 वर्ग गज होता है। 3025 वर्ग गज होता है। 1 बीघे में अगर हम वर्ग फीट की बात करें तो कितना वर्ग फीट होता है? 27,225 वर्ग फीट होता है। 27,225 वर्ग फीट होता है, यानी 165 फीट ही लंबा और 165 फीट ही क्या होता है? चौड़ा। 165 इंटू 165 का जो एरिया होता है फीट के अंदर वो 1 बीघा होता है। गज में बात करें तो 55 इंटू 55 का जो एरिया होता है, 55 इंटू 55 गज का एरिया होता है, उसको 1 बीघा कहा जाता है। 1 बीघा में एयर की बात करें, एकड़ नहीं लिखा हुआ है, एयर लिखा हुआ है, एयर लिखा हुआ है। 1 बीघा में 25 एयर होते हैं। 1 बीघा में कितने एयर होते हैं? 25 एयर होते हैं। और अगर 1 बीघा में बिस्वा की बात की जाए तो कितने बिस्वा होते हैं? 20 बिस्वा होते हैं। 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। 1 बीघा में वर्ग मीटर कितना होता है? 2529.28 2529.28 वर्ग मीटर होता है 1 बीघे के अंदर, ठीक है। 1 बीघा में अगर एकड़ की बात करें तो 1 बीघा में एकड़ होता है 0.625 एकड़ होता है। 1 बीघा में 0.625 एकड़ होता है। यह सारी की सारी कहानी मैंने बीघे से संबंधित आपको बता दी। और अगर आप कृषि छात्र हैं या पटवारी या लेखपाल के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह डेटा आपको याद होना ही चाहिए। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं यहां से।
अब हम बात करें एकड़ की। एकड़ होता है वो बीघे से बड़ा होता है, तो एक एकड़ में 1.5995 बीघा होते हैं। एक एकड़ में 1.59 याद रख लोगे, या सीधा 1.6 राउंड फिगर में 1.6 बीघा याद रख सकते हो। डिटेल में जाओगे तो 1.5995 बीघा, और अपने सीधा बोले एक एकड़ में 1.6 बीघा होता है। क्लियर है आपके? नेक्स्ट है, एक एकड़ में वर्ग गज की बात की जाए तो एक एकड़ में कितना वर्ग गज होता है? 4840 वर्ग गज होता है। 4840 वर्ग गज होता है। अब अपने बात करें एक एकड़ में वर्ग मीटर कितना होता है? एक एकड़ में 4047 वर्ग मीटर होता है, और एक एकड़ के अंदर बिस्वा की बात करें तो 31.99 बिस्वा होते हैं, लगभग 32 बिस्वा के पास, लगभग 32 बिस्वा के पास एक एकड़ में 31.99 बिस्वा होते हैं। और एक एकड़ में अगर हेक्टेयर की बात की जाए, एक एकड़ में अगर हेक्टेयर की बात की जाए तो 0.4046 हेक्टेयर होता है। कितना होता है? एक एकड़ में 0.4046 हेक्टेयर होता है। सीधा सिंपल अगर हम बोलें तो एक एकड़ में 0.40 हेक्टेयर होता है। अब हम बात करते हैं एयर की, ये बात होगी एकड़ की। एक एयर का मतलब है 121 वर्ग गज, और सीधा सीधा एक एयर का मतलब होता है 100 वर्ग मीटर। एक एयर का मतलब कितना होता है? 100 वर्ग मीटर होता है। अब देखो एक हेक्टर में कितने एयर हो जाएंगे? 100 एयर हो जाएंगे, क्योंकि एक हेक्टर बराबर कितना होता है? एक हेक्टर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। एक हेक्टर बराबर कितना वर्ग मीटर होता है? 10,000 वर्ग मीटर होता है। और एक हेक्टर में बीघा कितने होते हैं? राउंड फिगर में तो आप लोग 4 बीघा बोल देते हैं, लेकिन एक्यूरेट की बात करें तो 3.95 बीघा होता है। 3.95 बीघा। एक हेक्टर के अंदर एकड़ कितना होता है? एक हेक्टर में एकड़ होता है 2.47। कितना होता है? 2.47 एकड़ होता है। और एक हेक्टर के अंदर वर्ग फीट कितना होता है? एक हेक्टर के अंदर 1,07,639 वर्ग फीट होता है। एक हेक्टर में 1,07,639 वर्ग फीट होता है। और एक बिस्वा में अगर हेक्टर पूछ ले तो कितना होता है? 0.0126 हेक्टेयर होता है। सबसे छोटा क्या होगा यहां पे? सबसे छोटा होता है जनरली, अगर हम सबसे छोटे की बात करें तो यहां पे बिस्वा। बिस्वा से बड़ा क्या होता है? बीघा। बीघे से बड़ा क्या होता है? एकड़। और एकड़ से बड़ा क्या होता है? हेक्टेयर। सबसे छोटा बिस्वा, उसके बाद बीघा, और उसके बाद अपने क्या बात करेंगे? एकड़। और एकड़ के बाद क्या होता है? हेक्टेयर होता है। तो ये कृषि से संबंधित बहुत सारी इकाइयां जो मैंने आपको यहां बता दी कृषि भूमि को मापने की। अगर आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट आपके बहुत काम आने वाला है। बहुत सारे एग्जाम में सीधा सीधा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अपने चलें नेक्स्ट के अंदर। तो आज के जो इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बहुत शानदार और रोचक जानकारी दी है, जो आपको एक साथ कहीं पर नहीं मिलती है। अगर आपको ये लेक्चर बहुत शानदार लगा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।